ग्राम सचिव ही गांव के विकास के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सभी सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम ग्राम सचिव ही करते हैं। इसके अलावा गांव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन सभी से संबंधित जानकारी केवल ग्राम सचिव के पास ही रहती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्राम पंचायत सचिव के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा, आप देख रहे हैं जस्ट करियर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्राम सचिव कौन होता है, यानी कि किसे कहते हैं। ग्राम पंचायत सचिव की योग्यताएं क्या होती हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, और ग्राम पंचायत सचिव आप कैसे बनेंगे, ग्राम सचिव के लिए परीक्षा और क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, और इसके बाद हम जानेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, और ग्राम सचिव की फीस के बारे में। इसके अलावा ग्राम सचिव के कार्य क्या रहते हैं, इनकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, और इन सभी के अलावा हम कुछ सवाल जवाबों पर बात करेंगे जो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ग्राम सचिव किसे कहते हैं। जी हाँ, ग्राम सचिव किसी गांव का सेवक या सचिव होता है। यह ग्राम के विकास से जुड़े हुए सभी कार्यों को करता है। ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है और इनके जरिए ही ग्राम पंचायत और सरकार के बीच की कड़ी जुड़ी हुई होती है। जितने भी लोग गांव में निवास करते हैं वे अपनी समस्याओं का निवारण ग्राम पंचायत सचिव के पास जाकर करते हैं। इसी के साथ साथ सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम सचिव का सहारा लिया जाता है। इसलिए गांव में ग्राम विकास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए समझते हैं ग्राम पंचायत सचिव की योग्यताएं यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है। सबसे पहले जो व्यक्ति आवेदन करते हैं उसकी इंटरमीडिएट यानी कि 12th उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है। सेकेंडली, जो व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं उसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति ग्राम सचिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम सचिव की नियुक्ति के लिए कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक आपकी 35 वर्ष होनी अनिवार्य है। यह सभी योग्यताएं एलिजिबिलिटी अगर आप पूरा करते हैं तो आप ग्राम सचिव की प्रक्रिया में भाग ले सकते। अब हम जानते हैं ग्राम पंचायत सचिव कैसे बनेंगे, यानी कि क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। अलग अलग ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग सरकारी नियम के अनुसार अलग अलग ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। ग्राम सचिव के खाली स्थानों को भरने के लिए ग्रामीण विकास के जरिए विज्ञापन जारी किया जाता है। जो व्यक्ति दिलचस्पी रखता है वह आवेदन कर सकता है और इसके अलावा बताई गई चयन प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। जैसे कि जब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नौकरी अधिसूचना जारी की जाती है तब ही इसके आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन करने के बाद परीक्षा देनी अनिवार्य होती है और उसमें सफलता प्राप्त करना जरूरी होता है, और परीक्षा को सफल करने के पश्चात ही आपका चुनाव किया जाता है ग्राम सचिव के लिए। ग्राम सचिव की परीक्षा और आगे इनके क्या क्या स्टेप्स हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में ग्राम सचिव के पद के लिए समय समय पर रोजगार समाचार और सरकारी नौकरी वेबसाइट पर नियुक्ति विज्ञापन जारी किए जाते हैं। आपको रोजगार समाचार और सरकारी वेबसाइट पर नवीनतम अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन आते हैं उनको देखते रहना है, यानी कि अपडेट रहना है। सेकेंडली, आवेदन पत्र भरें। जब भी ग्राम सचिव की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होते हैं तब आपको नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आवेदन पत्र में आपको व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यताएं और आपका एक्सपीरियंस इत्यादि जो है जानकारी देनी होती है। नेक्स्ट आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। अगर आपने ग्राम सचिव के लिए आवेदन किया है तो इसके लिए आपको इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा जारी की जाती है और लिखित परीक्षा का समय आपको 2 घंटे का होता है। इसमें आपको 300 नंबर के 150 प्रश्न दिए जाते हैं और यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें आपको 1/2 यानी कि आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग की जाती है और इस पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आएगा, जनरल हिंदी आपको पढ़नी होगी। इसमें आपको हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जैसे वचन, संधि, समास, अलंकार, वाक्यांश आदि शब्द आपको पढ़ने होंगे। इसके बगैर पर्यावरण,
और तत्सम, लोकंत्य, मुहावरे, विलोम आदि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस इसमें रहेगा और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगला स्टेप इसमें आएगा इंटरव्यू का। लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जब वह पूरा किया जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू भी होता है और इसमें भाग लेना अनिवार्य होता है। और इसी के साथ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होंगे वो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर। और अगला आपका स्टेप होता है इंटरव्यू का। लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जब पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है और इसमें भाग लेना अनिवार्य होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। इसमें लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही विद्यार्थी को जिले में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नौकरी प्राप्त हो जाती है। ग्राम सचिव परीक्षा का शुल्क यानी कि फीस क्या देनी होगी? सभी राज्य अपने अपने हिसाब से इस परीक्षा के लिए फीस तय करते हैं, इसलिए फीस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बताना संभव नहीं है। और ग्राम सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ग्राम का विकास करने के लिए ग्राम सचिव की नियुक्ति की जाती है, वह उसका उत्तरदायी भी होता है। और इसके अलावा क्लैरिकल कार्य और उनमें लगने वाले पैसों का हिसाब किताब रखना होता है। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और ग्रामीणों तक सभी प्रकार की योजनाओं को पहुंचाना ग्राम सचिव का कर्तव्य होता है। ग्राम सचिव की सरकार और गांव के बीच में एक अहम जुड़ी हुई कड़ी होती है। ग्राम पंचायत के द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव का रिकॉर्ड रखना और ग्राम सचिव का काम होता है। और ग्राम पंचायत सचिव को ग्राम सेवक भी कहा जाता है। ग्राम सचिव की सैलरी क्या होती है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम पंचायत के पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति होती है उसे अच्छा खासा वेतन मिलता है। इसके जरिए वे अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकता है। शुरुआती समय में उनको 22,000 से लेकर 28,000 तक की सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद ग्राम सचिव की तनख्वाह बढ़कर 35,000 से लेकर 40,000 प्रति माह तक चली जाती है। चलिए अब प्रमोशन पर बात कर लेते हैं। अगर आप इस पद पर अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं तो लगभग 8 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। आपको सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत किया जाता है। और इसी के साथ ही सहायक विकास अधिकारी के पद पर कुछ साल काम करने के बाद आपका प्रमोशन बड़े पद पर खंड विकास अधिकारी के पद पर किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत ईमानदारी के साथ अपने काम को करना होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। ग्राम पंचायत सचिव से जुड़े कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के हमेशा डाउट्स रहते हैं, तो चलिए उन पर बात करते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव कौन होते हैं? ग्राम पंचायत सचिव गांव का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो गांव से संबंधित सभी कार्यों को ध्यान देता है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए क्या आयु सीमा निर्धारित की जाती है? कम से कम आयु आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और इसी के साथ ही स्नातक की डिग्री, इसी के साथ ही कुछ राज्यों में CCC सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य माना जाता है। और नेक्स्ट, ग्राम पंचायत सचिव की सैलरी कितनी होती है? शुरुआती समय में 22,000 से 30,000 और इसके बाद 35 से 40,000 तक सैलरी आपकी चली जाती है। ग्राम पंचायत सचिव को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? एक सचिव को ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेवक और ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने ग्राम पंचायत सचिव को आज की वीडियो में आपने ग्राम पंचायत सचिव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को समझा है। इनकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में भी हम जो है शेयर कर चुके हैं जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।